श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमन्वेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि श्री वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड आदि पर्व और सभा पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज 88तमोध्याय 88वां अध्याय। यहाँ ययाति का स्वर्ग से पतन और अष्टक का उनसे प्रश्न करना, यह चरित्र हम श्रवण करेंगे। इंद्र उवाच सर्वाणि कर्माणि समाप्य राजन् गृहं परित्यज्य वनं गतोऽसि तत्त्वां पृच्छामि नहुषस्य पुत्र केनासि तुल्यस्तपसा ययाते। इंद्र ने कहा, राजन, तुम संपूर्ण कर्मों को समाप्त करके घर छोड़कर वन में चले गए थे। अतः नहुष पुत्र ययाते, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम तपस्या में किसके समान हो। ययाति ने कहा कि नाहं देव मनुष्येषु गंधर्वेषु महर्षिषु आत्मनस्तपसा तुल्यं कंचित पश्यामि वासव। कि इंद्र में देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों और महर्षियों में से किसी को भी तपस्या में अपनी बराबरी करने वाला नहीं देखता हूँ। तब इंद्र ने कहा, राजन, तुमने अपने समान अपने से बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। अतः तुम्हारे इन पुण्य कर्मों में रहने की अवधि समाप्त हो गई, क्योंकि निंदा करने के कारण तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। इसलिए अब तुम यहाँ से नीचे गिरोगे। ययाति ने कहा, देवराज इंद्र, देवता, ऋषि, गंधर्व और मनुष्य आदि का अपमान करने के कारण यदि मेरे पुण्य लोक क्षीण हो गए हैं तो इंद्रलोक से भ्रष्ट होकर मैं साधु पुरुषों के बीच में गिरने की इच्छा करता हूँ। इंद्र ने कहा, राजा ययाति, तुम यहाँ से च्युत होकर साधु पुरुषों के समीप गिरोगे और वहाँ अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर लोगे। यह सब जानकर तुम फिर कभी अपने बराबर तथा अपने से बड़े लोगों का अपमान न करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर देवराज इंद्र के सेवन करने योग्य पुण्य लोकों का परित्याग करके राजा ययाति नीचे गिरने लगे। उस समय महर्षियों में श्रेष्ठ अष्टक ने उन्हें गिरते देखा। वे उत्तम धर्म विधि के पालक थे। उन्होंने ययाति से कहा कि कस्तम युवा बासव तुल्य रूपः स्वतेजसा दीप्तमानो यथाग्नि पतस्युदीर्णाम्बु धरांधकारात् खद्गेचराणां प्रवरो यथार्थक। के इंद्र के समान सुंदर रूप पाले तरुण पुरुष तुम कौन हो? अष्टकों ने कहा, तुम अपने तेज से अग्नि की भांति देदीप्यमान हो रहे हो। मेघरूपी घने अंधकार वाले आकाश से आकाशचारी ग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य के समान तुम कैसे गिर रहे हो? तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के सदृश है। तुम अप्रमेय शक्तिशाली जान पड़ते हो। तुम्हें सूर्य के मार्ग से गिरते देख हम लोग मोहित होकर इस तर्क वितर्क में पड़े हैं कि यह क्या गिर रहा है। तुम इंद्र, सूर्य और विष्णु के समान प्रभावशाली हो। तुम्हें आकाश में स्थित देखकर हम सब लोग अब यह जानने के लिए तुम्हारे निकट आए हैं कि तुम्हारे पतन का यथार्थ कारण क्या है। हम पहले तुमसे कुछ पूछने का साहस नहीं कर सकते और तुम भी हमसे हमारा परिचय नहीं पूछ सकते हो कि हम कौन हैं। इसलिए मैं ही तुमसे पूछता हूँ। मनोरम रूप वाले महापुरुष, तुम किसके पुत्र हो और किस लिए यहाँ आए हो? इंद्र के तुल्य शक्तिशाली पुरुष, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। अब तुम्हें विषाद और मोह को भी तुरंत त्याग देना चाहिए। इस समय तुम संतों के समीप विद्यमान हो। बल दानव का नाश करने वाले इंद्र भी अब तुम्हारा तेज सहन करने में असमर्थ हैं। देवेश्वर इंद्र के समान तेजस्वी महानुभाव,
मुख से वंचित होने वाले साधु पुरुषों के लिए सदा संत ही परम आश्रय हैं। वे स्थावर और जंगम सब प्राणियों पर शासन करने वाले सत्पुरुष यहाँ एकत्र हुए हैं। तुम अपने समान पुण्यात्मा संतों के बीच में स्थित हो। जैसे तपने की शक्ति अग्नि में है, बोए हुए बीज को धारण करने की शक्ति पृथ्वी में है, प्रकाशित होने की शक्ति सूर्य में है, इसी प्रकार संतों पर शासन करने की शक्ति केवल अतिथि में है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तरयायाति विषयक यहाँ 28वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम 69वां अध्याय श्रवण करेंगे। एको नवनवतितमोऽध्यायः। ययाति और अष्टक का संवाद हम श्रवण करें कि ययातिरुवाच अहं ययातिर्नहुषस्य पुत्र पुरोपिता सर्वभूतावगावमानात् प्रभंशितः सुरसिद्धर्षिलोकात् परिच्युत प्रपत्ताम्यल्पपुण्यः। कि महात्मन में नहुष का पुत्र और पुरु का पिता ययाति हूँ। समस्त प्राणियों का अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया और मैं इस कारण से देवताओं, सिद्धों तथा महर्षियों के लोक से च्युत होकर नीचे गिर रहा हूँ। मैं आप लोगों से अवस्था में बड़ा हूँ, अतः आप लोगों को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। द्विजातियों में जो विद्या, तप और अवस्था में बड़ा होता है वह पूजनीय माना जाता है। तब अष्टक बोले, राजन, आपने कहा है कि जो अवस्था में बड़ा हो वही अधिक सम्माननीय कहा जाता है, परंतु द्विजों में तो जो विद्या और तपस्याओं में बड़ा चढ़ा हो वही पूज्य होता है। ययाति ने कहा, पाप को पुण्य कर्मों का नाशक बताया जाता है। वह नरक की प्राप्ति करने वाला और वह उद्दंड पुरुषों में ही देखा जाता है। दुराचारी पुरुषों के दुराचार का श्रेष्ठ पुरुष अनुसरण नहीं करते हैं। पहले के साधु पुरुष भी उन श्रेष्ठ पुरुषों के ही अनुकूल आचरण करते थे। मेरे पास पुण्य रूपी बहुत धन था, किंतु दूसरों की निंदा करने के कारण वह सब नष्ट हो गया। अब मैं चेष्टा करके भी उसे नहीं पा सकता। मेरी इस दुर्वस्था को समझ बूझकर जो आत्मकल्याण में संलग्न रहता है वही ज्ञानी और वही धीर है। जो मनुष्य बहुत धनी होकर उत्तम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करता है, संपूर्ण विद्याओं को पाकर जिसकी बुद्धि विनय युक्त है, तथा जो वेदों को पढ़कर अपने शरीर को तपस्या में लगा देता है, वह पुरुष मोह रहित होकर स्वर्ग में जाता है। महान धन पाकर कभी हर्ष से उल्लसित न हो, वेदों का अध्ययन करे किंतु अहंकारी न बने। इस जीव जगत में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले बहुत से प्राणी हैं, वे सभी प्रारब्ध के अधीन हैं, अतः उनके धनादि पदार्थों के लिए किए हुए उद्योग और अधिकार सभी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से प्रारब्ध ही बलवान है, यह जानकर दुख या सुख जो भी मिले उनमें विकार को प्राप्त न हो। जीव जो सुख अथवा दुख पाता है वह प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है, अपनी शक्ति से नहीं। अतः प्रारब्ध को ही बलवान मानकर मनुष्य किसी प्रकार भी हर्ष अथवा शोक न करे, दुखों से संतप्त न हो और सुखों से हर्षित न हो। धीर पुरुष सदा संभाव से ही रहे और भाग्य को ही प्रबल मानकर किसी प्रकार चिंता एवं हर्ष के वशीभूत न हो। अष्टक, मैं कभी भय में पड़कर मोहित नहीं होता, मुझे कोई मानसिक संताप भी नहीं होता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि विधाता इस संसार में मुझे जैसे रखेगा वैसे ही रहूँगा। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, सरीसृप, कुर्मी, जल में रहने वाले मत्स्य आदि जीव तथा पर्वत, तृण और काष्ठ, ये सभी प्रारब्ध भोग का सर्वथा क्षय हो जाने पर अपने प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। अष्टक, मैं सुख तथा दुख दोनों की अनित्यता को जानता हूँ,
फिर मुझे संताप हो तो कैसे? मैं क्या करूं और क्या करके संतप्त न हों, इन बातों की चिंता छोड़ चुका हूं। अतः सावधान रहकर शोक संताप को अपने से दूर रखता हूँ। जो दुख में खिन्न नहीं होता, मुख से मतवाला नहीं हो उठता और सबके साथ समान भाव से बर्ताव करता है, वह धीर कहा गया है। विज्ञ मनुष्य बुद्धि से प्रारब्ध को अत्यंत बलवान समझकर यहाँ किसी भी विषय में अधिक आसक्त नहीं होता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति समस्त सद्गुणों से संपन्न थे और नाते में अष्टक के नाना लगते थे। वे अंतरिक्ष में वैसे ही ठहरे हुए थे मानो स्वर्गलोक में हो। जब उन्होंने उपर्युक्त बातें कहीं, तब अष्टक ने उनसे पुनः प्रश्न किया कि महाराज, आपने जिन जिन प्रधान लोकों में रहकर जितने समय तक वहां के सुखों को भली भांति उपभोग किया है, उन सब का मुझे यथार्थ परिचय दीजिए। राजन, आप तो महात्माओं की भांति धर्मों का उपदेश कर रहे हैं। ययाति ने कहा, अष्टक, मैं पहले समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा था। तदंतर सत्कर्मों द्वारा बड़े बड़े लोकों पर मैंने विजय प्राप्त की और उनमें 1000 वर्षों तक निवास किया। इसके बाद उनसे भी उच्चतम लोक में जा पहुंचा। यहाँ 100 योजन विस्तृत और 1000 दरवाजों से युक्त इंद्र की रमणीय पुरी प्राप्त हुई। उसमें मैंने केवल 1000 वर्षों तक निवास किया और उसके बाद उससे भी ऊंचे लोक में गया। तदंतर लोकपालकों के लिए भी दुर्लभ प्रजापति के उस दिव्य लोक में जा पहुंचा, जहाँ जरावस्था का प्रवेश नहीं है। वहाँ 1000 वर्ष तक रहा, फिर उससे भी उत्तम लोक में चला गया। वह देवादिदेव ब्रह्मा जी का धाम था। वहाँ मैं अपनी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में विहार करता हुआ संपूर्ण देवताओं से सम्मानित होकर रहा। उस समय मेरा प्रभाव और तेज देव देवेश्वर के समान था। इस प्रकार मैं नंदन वन में इच्छा अनुसार रूप धारण करके अप्सराओं के साथ विहार करता हुआ 10 लाख वर्षों तक रहा। वहाँ मुझे पवित्र गंध और मनोहर रूप वाले वृक्ष देखने को मिले, जो फूलों से लदे हुए थे। वहाँ रहकर मैं देवलोक के सुखों में आसक्त हो तथा तदंतर बहुत अधिक समय बीत जाने पर एक भयंकर रूपधारी देवदूत आकर मुझसे ऊंची आवाज में 3 बार बोला, गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ। राज शिरोमणे, मुझे इतना ही ज्ञात हो सका है। तदंतर पुण्य क्षीण हो जाने के कारण मैं नंदनवन से नीचे गिर पड़ा। नरेंद्र, उस समय मेरे लिए शोक करने वाले देवताओं की अंतरिक्ष में यह दया भरी वाणी मुझे सुनाई पड़ी। अहो, बड़े कष्ट की बात है कि पवित्र कीर्ति वाले ये पुण्यकर्मा महाराजा ययाति पुण्य क्षीण होने के कारण नीचे गिर रहे हैं। तब नीचे गिरते हुए मैंने उनसे पूछा कि देवताओं, मैं साधु पुरुषों के बीच गिरूं, इसका क्या उपाय है? तब देवताओं ने मुझे आपकी यज्ञ भूमि का परिचय दिया। मैं इसी को देखता हुआ तुरंत यहाँ आ पहुँचा हूँ। यज्ञ भूमि का परिचय देने वाले भविष्य की सुगंध का अनुभव तथा धूम प्रांत का अवलोकन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता और सांत्वना मिली है। इस प्रकार यह श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तरायात विषयक यह 89वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम 90वां अध्याय श्रवण करेंगे। 90तमोध्याय अष्टक और ययाति का संवाद पुनः श्रवण करेंगे। अष्टक बोले कि यदा वसो नंदने कामरूपी संवत्सराणामयुतं शतानां किं कारणं कार्ययुग प्रधाना हित्वा च त्वं वसुधामन्ववत्पद्मा। कि सत्ययुग के निष्पाप राजाओं में प्रधान नरेश, जब आप इच्छानुसार रूप धारण करके 10 लाख वर्षों तक नंदनवन में निवास कर चुके हैं, तब क्या कारण है कि आप उसे छोड़कर भूतल पर आए? ययाति ने कहा कि जैसे इस लोक में जाति, भाई, सुहृद अथवा स्वजन
कोई भी क्यों न हो। धन नष्ट हो जाने पर उसे सब मनुष्य त्याग देते हैं। उसी प्रकार मनुष्य में जिसका पुण्य समाप्त हो गया है, उस मनुष्य को देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता तुरंत त्याग देते हैं। अष्टक ने पूछा, देवलोक में मनुष्य के पुण्य कैसे क्षीण होते हैं? इस विषय में मेरा मन अत्यंत मोहित हो रहा है। प्रजापति का वह कौन सा धाम है जिसमें विशिष्ट अपुनरावृत्ति की योग्यता वाले पुरुष जाते हैं, यह बताइए, क्योंकि आप मुझे क्षेत्रज्ञ आत्मज्ञानी जान पड़ते हैं। ययाति बोले, नरदेव, जो अपने मुख से अपने पुण्य कर्मों का बखान करते हैं, वे सभी इस भौम नरक में आ गिरते हैं। यहाँ वे गीधों, गिदड़ों और कौओं आदि के खाने योग्य इस शरीर के लिए बड़ा भारी परिश्रम करके क्षीण होते और पुत्र पौत्रादि रूप से बहुधा विस्तार को प्राप्त होते हैं। इसलिए नरेंद्र, इस लोक में जो दुष्ट और निंदनीय कर्म हो, उसको सर्वथा त्याग देना चाहिए। भूपाल, मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया, बोलो अब और क्या बताऊं? अष्टक ने पूछा कि जब मनुष्य को मृत्यु के पश्चात पक्षी, गीद, नीलकंठ और पतंग ये नोच नोच कर खा लेते हैं, तब वे कैसे और किस रूप में उत्पन्न होते हैं? मैंने अब तक भौम नामक किसी दूसरे नरक का नाम नहीं सुना था। तब ये याति कहते हैं कि कर्म से उत्पन्न होने और बढ़ने वाले शरीर को पाकर गर्भ से निकलने के पश्चात जीव सबके समक्ष इस पृथ्वी पर विषयों में विचरता है। उसका यह विचरण ही भौम नरक कहा गया है। इसी में वे बड़े हैं और इसी में पढ़ने पर वे व्यर्थ बीतने वाले अनेक वर्ष समूह की ओर दृष्टिपात नहीं करते। कितने ही प्राणी आकाश स्वर्ग आदि में 60,000 वर्ष रहते हैं, कुछ 80,000 वर्षों तक वहां निवास करते हैं। इसके बाद वे भूमि पर गिरते हैं। यहाँ उन गिरने वाले जीवों को तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के भयानक राक्षस दुष्ट प्राणी अत्यंत पीड़ा देते हैं। कि अष्टक ने पूछा कि तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के वे भयंकर राक्षस पापवश आकाश से गिरते हुए जिन जीवों को सताते हैं, वे गिरकर कैसे जीवित रहते हैं, किस प्रकार इंद्रिय आदि से युक्त होते हैं और कैसे गर्भ में आते हैं? तब ययाति ने कहा कि अंतरिक्ष से गिरा हुआ वह प्राणी अस्त्र मतलब जल होता है, फिर वह क्रमशः नूतन शरीर का बीज भूत वीर्य बन जाता है। वह वीर्य फूल और फल रूपी शेष कर्मों से संयुक्त होकर तदनुरूप योनि का अनुसरण करता है। गर्भाधान करने वाले पुरुष के द्वारा स्त्री संसर्ग होने पर वह वीर्य में अविष्ट हुआ जीव उस स्त्री के रज से मिल जाता है। तदंतर वही गर्भ रूप में परिणित हो जाता है। जीव जल रूप से गिरकर वनस्पतियों और औषधियों में प्रवेश करते हैं। जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि में प्रवेश करते हुए कर्मानुसार पशु अथवा मनुष्य सब कुछ होते हैं। इस प्रकार भूमि पर आकर फिर पूर्वोक्त क्रम के अनुसार गर्भ भाव को प्राप्त होते हैं। अष्टक ने पूछा, राजन, इस मनुष्य योनि में आने वाला जीव अपने इसी शरीर से गर्भ में आता है या दूसरा शरीर धारण करता है? आप यह रहस्य मुझे बताइए। मैं संशय में होने के कारण पूछता हूँ। गर्भ में आने पर वह भिन्न भिन्न शरीर रूप आश्रय को आंख और कान आदि इंद्रियों को तथा चेतना को भी कैसे उपलब्ध करता है? मेरे पूछने पर ये सब बातें आप बताइए। तात, हम सब लोग आपको क्षेत्रज्ञ आत्मा ज्ञानी मानते हैं। ययाति बोले, ऋतुकाल में पुष्प रस से संयुक्त वीर्य को वायु गर्भाशय में खींच लाता है। वहां गर्भाशय में सूक्ष्म भूत उस पर अधिकार कर लेते हैं और वह क्रमशः गर्भ की वृद्धि करता रहता है। वह गर्भ बढ़कर जब संपूर्ण अवयवों से संपन्न हो जाता है, तब चेतना का आश्रय ले
योनि से बाहर निकलकर मनुष्य कहलाता है। वह कानों से शब्द सुनता है, आँखों से रूप देखता है, नासिका से सुगंध लेता है, जिह्वा से रस का आस्वादन करता है, त्वचा से स्पर्श और मन से आंतरिक भावों का अनुभव करता है। अष्टक इस प्रकार महात्मा प्राणधारियों के शरीर में जीव की स्थापना होती है। फिर अष्टक ने पूछा, जो मनुष्य मर जाता है वह जलाया जाता है या गाड़ दिया जाता है अथवा जल में बहा दिया जाता है? इस प्रकार विनाश होकर स्थूल शरीर का अभाव हो जाता है, फिर वह चेतना जीवात्मा किस शरीर के आधार पर रहकर चैतन्य युक्त व्यवहार करता है? याति बोले कि राज सिंह, जैसे मनुष्य श्वास लेते हुए प्राणयुक्त स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में विचरण करता है, वैसे ही यह चेतन जीवात्मा अस्फुट शब्दोच्चारण के साथ इस मृतक स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होता है और फिर पुण्य अथवा पाप को आगे रखकर वायु के समान वेग से चलता हुआ अन्य योनियों को प्राप्त होता है। पुण्य करने वाले मनुष्य पुण्य योनि में जाते हैं और पाप करने वाले मनुष्य पाप योनि में जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव, कीट, पतंग आदि होते हैं। महानुभाव, इन सब विषयों को विस्तार के साथ कहने की इच्छा नहीं होती। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार जीव गर्भ में आकर 4 पैर, 6 पैर और 2 पैर वाले प्राणियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। यह सब मैंने पूरा बता दिया। अब और क्या पूछना चाहते हो? अष्टक ने कहा, तात, मनुष्य कौन सा कर्म करके उत्तम लोक प्राप्त करता है और वे लोक तप से प्राप्त होते हैं या विद्या से? मैं यह पूछना चाहता हूँ। जिस कर्म के द्वारा क्रमशः श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति हो सके, वह सब यथार्थ रूप से आप हमें बताइए। ययाति ने कहा कि राजन, साधु पुरुष स्वर्गलोक के 7 महान दरवाजे बतलाते हैं। जिनसे प्राणी उनमें प्रवेश करते हैं उनके नाम हैं तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता और समस्त प्राणियों के प्रति दया। वे तप आदि द्वारा सदा ही पुरुष के अभिमान रूप तम से आच्छादित होने पर नष्ट हो जाते हैं। यह संत पुरुषों का कथन है। जो वेदों का अध्ययन करके अपने को सबसे बड़ा पंडित मानता है और अपनी विद्या द्वारा दूसरों के इसका नाश करता है, उसके पुण्य लोक अंतवान की विनाशशील होते हैं। अंतवान होते हैं मतलब विनाशशील होते हैं, और उसका पढ़ा हुआ वेद भी उसे फल नहीं देता। अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन और यज्ञ, ये 4 कर्म मनुष्य को भय से मुक्त करने वाले हैं, परंतु वे ही ठीक से न किए जाएं, अभिमान पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो वे उल्टे भय प्रदान करते हैं। विद्वान पुरुष सम्मानित होकर अधिक आनंदित न हो और अपमानित होने पर संतप्त न हो। इस श्लोक में संत पुरुष ही सत्पुरुषों का आदर करते हैं। दुष्ट पुरुषों को यह सत्पुरुष है, ऐसी बुद्धि प्राप्त ही नहीं होती। मैं यह देख सकता हूँ, इस प्रकार यजन करता हूँ, इस तरह स्वाध्याय में लगा रहता हूँ और यह मेरा व्रत है। इस प्रकार जो अहंकार पूर्वक वचन है उन्हें भयरूप कहा गया है। ऐसे वचनों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो सबका आश्रय है, पुराण कुटस्थ है तथा जहाँ मन की गति भी रुक जाती है, वह परब्रह्म परमात्मा तुम सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। जो विद्वान उसे जानते हैं, वे उस परब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होकर इहलोक और परलोक में परम शांति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत सभा पर्व में उत्तर ययाति विषयक 90वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे कि 91तमोध्याय 91वां अध्याय ययाति और अष्टक का आश्रम धर्म संबंधी संवाद श्रवण करेंगे। अष्टक ने पूछा कि चरण गृहस्थ कथमेति धर्मान, कथम भिक्षु कथमाचार्य कर्मा, वानप्रस्थ सपत्थ
तीर्थे सन्निविष्टो बहुन्यस्मिन् सम्प्रति वेदयन्ति। कि महाराज वेदज्ञ विद्वान इस धर्म के अंतर्गत बहुत से कर्मों को उत्तम लोकों की प्राप्ति का द्वार बताते हैं। अतः मैं पूछता हूँ, आचार्य की सेवा करने वाला ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्मार्ग में स्थित वानप्रस्थ और सन्यासी किस प्रकार धर्माचरण करके उत्तम लोक में जाता है। ययाति बोले, शिष्य को उचित है कि गुरु के बुलाने पर उसके समीप जाकर पढ़े। गुरु की सेवा में बिना कहे लगा रहे। रात में गुरुजी के सो जाने के बाद सोए और सवेरे उनसे पहले ही उठ जावे। वह मृदुल, विनम्र, जितेंद्रिय, धैर्यवान, सावधान और स्वाध्यायशील हो। इस नियम से रहने वाला ब्रह्मचारी सिद्धि को पाता है। गृहस्थ पुरुष न्याय से प्राप्त हुए धन को पाकर उनसे यज्ञ करे, दान दे और सदा अतिथियों को भोजन करावे। दूसरों की वस्तु उनके दिए बिना ग्रहण नहीं करे। यह गृहस्थ धर्म का प्राचीन एवं रहस्यमय स्वरूप है। वानप्रस्थ मुनि वन में निवास करे, आहार और विहार को नियमित रखे, अपने ही पराक्रम एवं परिश्रम से जीवन निर्वाह करे, पाप से दूर रहे, दूसरों को दान दे और किसी को कष्ट न पहुंचावे। ऐसा मुनि परम मोक्ष को प्राप्त होता है। सन्यासी शिल्प कला से जीवन निर्वाह न करे, शम दम आदि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो, सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखे, उनसे अलग रहे, गृहस्थ के घर में न सोए, परिग्रहण का भार न लेकर अपने को हल्का रखे, थोड़ा थोड़ा चले, अकेला ही अनेक स्थानों में भ्रमण करता रहे। ऐसा सन्यासी ही वास्तव में भिक्षु कहलाने योग्य है। जिस समय रूप, रस आदि विषय तुच्छ प्रतीत होने लगे, इच्छानुसार जीत लिए जाएं तथा उनके परित्याग में सुख ही जान पड़े, उसी समय विद्वान पुरुष मन को वश में करके समस्त संग्रहों का त्याग कर वनवासी होने का प्रयत्न करे। जो वनवासी मुनि वन में ही अपने पंचभूतात्मक शरीर का परित्याग करता है, वह 10 पीढ़ी पूर्व के और 10 पीढ़ी बाद के जाति भाइयों का तथा 21वें अपने को भी पुण्य लोकों में पहुंचा देता है। अष्टक ने पूछा, राजन, मुनि कितने हैं और मौन कितने प्रकार के हैं, यह बतलाइए, हम इसे सुनना चाहते हैं। अष्टक ने कहा, ययाति ने कहा, जनेश्वर, अरण्य में निवास करते समय जिसके लिए ग्राम पीछे होता है और ग्राम में वास करते समय जिसके लिए अरण्य पीछे होता है, वह मुनि कहलाता है। अष्टक ने पूछा, अरण्य में निवास करने वाले के लिए ग्राम और ग्राम में निवास करने वाले के लिए अरण्य पीछे कैसे है? ययाति ने कहा कि जो मुनि वन में निवास करता है और गांव में प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं करता, इस प्रकार वन में निवास करने वाला वह वानप्रस्थ मुनि के लिए गांव पीछे समझा जाता है। जो अग्नि और गृह को त्याग चुका है, जिसका गोत्र और चरण, वेद की शाखा एवं जाति से भी संबंध नहीं रह गया है, जो मौन रहता है और उतने ही वस्त्र की इच्छा रखता है जितने से लंगोटी और ओढ़ने का काम चल जाए, इसी प्रकार जितनों से प्राणों की रक्षा हो सके उतना ही भोजन चाहता है। इस नियम से गांव में निवास करने वाले उस सन्यासी मुनि के लिए अरण्य पीछे समझा जाता है। जो मुनि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर कर्मों को त्याग चुका है और इंद्रिय संयम पूर्वक सदा मौन में स्थित है, ऐसा सन्यासी लोक में परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिसके दांत शुद्ध और साफ हैं, जिसके नख और केश कटे हुए हैं, जो सदा स्नान करता है तथा यम नियमादि से अलंकृत है, उन्हें धारण किए हुए है, शीतोष्ण को सहने से जिसका शरीर श्याम पड़ गया है, जिसके आचरण उत्तम है, ऐसा सन्यासी किसके लिए पूजनीय नहीं है? तपस्या में मांस, हड्डी तथा रक्त के क्षीण हो जाने पर जिसका शरीर कृश
और दुर्बल हो गया है, वह वानप्रस्थ मुनि इस लोक को जीतकर परलोक में भी विजय पाता है। जब वानप्रस्थ मुनि सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित एवं भलीभांति मौनालंबी हो जाता है, तब वह इस लोक को जीतकर परलोक पर भी विजय पाता है। जब सन्यासी मुनि गाय बैलों की तरह मुख से आहार ग्रहण करता है, हाथ आदि का भी सहारा नहीं लेता, तब उसके द्वारा ये सब लोग जीत लिए गए समझे जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्थ समझा जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तरयायात विषयक यहाँ 91वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 92वां अध्याय, 92तमोध्याय। यहाँ अष्टक ययाति संवाद और ययाति द्वारा दूसरों के दिए हुए पुण्यदान को अस्वीकार करना। अष्टक बोले, कतरस तनयो पूर्वं देवानामेति सात्मताम् उभयोर्धावतो राजन् सूर्यचंद्र समसोरिव। कि अष्टक ने पूछा, राजन, सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते हुए वानप्रस्थ और सन्यासी, इन दोनों में से पहले कौन सा देवताओं के आत्मभाव ब्रह्म को प्राप्त होता है? याति बोले कि काम वृत्ति वाले गृहस्थों के बीच ग्राम में ही वास करते हुए भी जो जितेंद्रिय और गृह रहित सन्यासी है, वही उन दोनों प्रकार के मुनियों में पहले ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। जो वानप्रस्थ बड़ी आयु पाकर भी विषयों के प्राप्त होने पर उनसे विकृत हो उन्हीं में विचरने लगता है, उसे यदि विषय उपभोग के अनंतर पश्चाताप होता है तो उसे मोक्ष के लिए पुनः तप का अनुष्ठान करना चाहिए। किंतु जो वानप्रस्थ मनुष्य पाप कर्मों से नित्य भय करता है और सदा अपने धर्म का आचरण करता है, वह अत्यंत सुखरूप मोक्ष को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। राजन, जो पाप बुद्धि वाला मनुष्य अधर्म का आचरण करता है, उसका वह आचरण निशंस पापमय और असत्य कहा गया है, एवं उस अजितेंद्रिय का धन भी वैसा ही पापमय है और असत्य है। परंतु वानप्रस्थ मुनि का जो धर्म पालन है वही सरलता है, वही समाधि है और वही श्रेष्ठ आचरण है। अष्टक ने पूछा, राजन, आपको यहाँ किसने बुलाया और किसने भेजा? आप अवस्था में तरुण, फूलों की माला से सुशोभित, दर्शनीय तथा उत्तम तेज से उद्भासित जान पड़ते हैं। आप कहाँ से आए हैं? किस दिशा में भेजे गए हैं? अथवा क्या आपके लिए इस पृथ्वी पर कोई उत्तम स्थान है? तब ययाति ने कहा, मैं अपने पुण्य का क्षय होने से भौम नरक में प्रवेश करने के लिए आकाश से गिर रहा हूँ। ब्रह्मा जी के जो लोकपाल हैं वे मुझे गिरने के लिए जल्दी मचा रहे हैं, अतः आप लोगों से पूछकर विदा लेकर इस पृथ्वी पर गिरूंगा। नरेंद्र, मैं इस पृथ्वी तल पर गिरने वाला था। उस समय मैंने इंद्र से यह वर मांगा था कि मैं साधु पुरुषों के समीप गिरूं। वह वर मुझे मिला, जिसके कारण आप सब सद्गुणी संतों का संग प्राप्त हुआ। अष्टक बोले, महाराज, मेरा विश्वास है कि आप पारलौकिक धर्म के ज्ञाता हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या अंतरिक्ष या स्वर्गलोक में मुझे प्राप्त होने वाले पुण्य लोग भी हैं? यदि हों तो उनके प्रभाव से आप नीचे न गिरे, आपका पतन न हो। ययाति ने कहा, नरेंद्र सिंह, इस पृथ्वी पर जंगली और पर्वतीय पशु के साथ जितने गाय, घोड़े आदि पशु रहते हैं, स्वर्ग में तुम्हारे लिए उतने ही लोग विद्यमान हैं। तुम इससे निश्चय समझो। अष्टक बोले, राजेंद्र, स्वर्ग में मेरे लिए जो लोग विद्यमान हैं वे सब आपको देता हूँ, परंतु आपका पतन न हो। अंतरिक्ष या द्युलोक में मेरे लिए जो स्थान है
उनमें आप शीघ्र ही मोह रहित होकर चले जाएं। ययाति ने कहा, नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मवेत्ता महाब्राह्मण ही प्रतिग्रह लेता है, मेरे जैसा क्षत्रिय कदापि नहीं। नरेंद्र, जैसे दान करना चाहिए उस विधि से पहले मैंने भी सदा उत्तम ब्राह्मण को बहुत दान दिए हैं। जो ब्राह्मण नहीं है उसे दीन याचक बनकर कभी जीवन नहीं बिताना चाहिए। याचना तो विद्या से दिग्विजय करने वाले विद्वान ब्राह्मण की पत्नी है, अर्थात ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को ही याचना करने का अधिकार है। मुझे उत्तम सत्कर्म करने की इच्छा है, अतः ऐसा कोई कार्य कैसे कर सकता हूँ जो पहले कभी किया न हो। तब प्रतदर्न बोले, वांछनीय रूप वाले श्रेष्ठ पुरुष, मैं प्रतरदन हूँ और आपसे पूछता हूँ, यदि अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग में मेरे भी लोक हों तो बताइए, मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययाति ने कहा, नरेंद्र, आपके तो बहुत लोक हैं। यदि एक एक लोक में 7-7 दिन रहा जाए तो भी उनका अंत नहीं है। वे सबके सब अमृत के झरने समझे जाते हैं एवं घृत तेज से युक्त हैं। उनमें शोक का सर्वथा अभाव है। वे सभी लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतरदन बोले, महाराज, वे सभी लोग मैं आपको देता हूँ, आप नीचे न गिरे। जो मेरे लोग हैं वे सब आपके हो जाएं, वे अंतरिक्ष में हों या स्वर्ग में, आप शीघ्र मोह रहित होकर उनमें चले जाएं। ययाति ने कहा, राजन, कोई भी राजा समान तेजस्वी होकर दूसरे पुण्य तथा योगक्षेम की इच्छा न करे। विद्वान राजा दैववश भारी आपत्ति में पड़ जाने पर भी कोई पापमय कर्म न करे। धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह प्रयत्न पूर्वक धर्म और यश के मार्ग में चले। जिसकी बुद्धि धर्म में ही लगी हो, उस मेरे जैसे मनुष्य को जानबूझकर ऐसा दीनतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए आप मुझसे कह रहे हैं। जो शुभ कर्म करने की इच्छा रखता है वह ऐसा काम नहीं करता, वैसा काम नहीं कर सकता जिसे अन्य राजाओं ने नहीं किया हो। जो धर्म और अधर्म का भलीभांति निश्चय करके कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सावधान होकर विचरता है, वही राजा बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और मनस्वी है। वह अपनी महिमा से लोकपाल होता है। जब धर्म कार्य में संशय हो अथवा जहाँ न्यायतः काम और अर्थ दोनों आकर प्राप्त हो, वहाँ पहले धर्म कार्य का ही संपादन करना चाहिए, अर्थ और काम का नहीं। यही धर्म है। इस प्रकार की बातें कहने वाले राजा ययाति ने नृपश्रेष्ठ वसुमान बोले, करने वाले राजा ययाति से नृपश्रेष्ठ वसुमान बोले। इस प्रकार यह श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर ययात विषयक यहाँ 92वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम श्रवण करें 93तमोध्याय 93वां अध्याय। यहाँ राजा ययाति का वसुमान और शिबी के प्रतिग्रह को अस्वीकार करना तथा अष्टक आदि चारों राजाओं के साथ स्वर्ग में जाना। वसुमानोवाच, पृच्छामि त्वं वसुमानौषधस्वीर यद्यस्ति लोको दिवि मे नरेन्द्र यद्यन्तरिक्षे प्रथितो महात्मन् क्षेत्रज्ञं त्वं तस्य धर्मस्य मन्ये। वसुमान ने कहा कि नरेंद्र, मैं उस दशों का पुत्र वसुमान हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, यदि स्वर्ग या अंतरिक्ष में मेरे लिए कोई भी विख्यात लोक हो तो बताइए। महात्मन, मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययाति ने कहा, राजन, पृथ्वी, आकाश और दिशाओं के जितने प्रदेश के सूर्यदेव अपनी किरणों से तपाते हैं और प्रकाशित करते हैं, उतने लोग तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थित हैं। वे अंतवान न होकर चिरस्थायी हैं और आपकी प्रतीक्षा करते हैं। वसुमान बोले, राजन, वे सभी लोग मैं आपके लिए देता हूँ, आप नीचे न गिरें। मेरे लिए जितने पुण्य लोक हैं वे सब आपके हो जाएं। धीमन, यदि आपको
प्रतिग्रह लेने में दोष दिखाई देता हो तो एक मुट्ठी तिनका मुझे मूल्य के रूप में देकर मेरे इन सभी लोगों को खरीद लीजिए। ययाति ने कहा, मैंने इस प्रकार कभी झूठ मूठ की खरीदी बिक्री की हो अथवा छल पूर्वक व्यर्थ कोई वस्तु ली हो, इसका मुझे स्मरण नहीं। मैं काल चक्र से शंकित रहता हूँ, जिसे पूर्ववर्ती अन्य महापुरुषों ने नहीं किया वह कार्य मैं कभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सत्कर्म करना चाहता हूँ। वसुमान बोले, राजन, यदि आप खरीदना नहीं चाहते हो तो मेरे द्वारा स्वतः अर्पण किए हुए पुण्य लोगों को ग्रहण कर लीजिए। नरेंद्र, निश्चय जानिए मैं उन लोकों में नहीं जाऊंगा, वे सब आपके ही अधिकार में है। तब शिवी ने कहा, तात, मैं उसी नर का पुत्र शिवी आपसे पूछता हूँ, यदि अंतरिक्ष या स्वर्ग में मेरे भी पुण्य लोक हों तो बताइए, क्योंकि मैं आपको उक्त धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययाति बोले, नरेंद्र, जो साधु पुरुष तुमसे कुछ मांगने के लिए आए, उनका तुमने वाणी से कौन कहे मन से भी अपमान नहीं किया। इस कारण स्वर्ग में तुम्हारे लिए अनंत लोक विद्यमान है, जो विद्युत के समान तेजोमय भांति भांति के सुमधुर शब्दों से युक्त तथा महान है। शिवी ने कहा, महाराज, यदि आप खरीदना नहीं चाहते हो तो मेरे द्वारा स्वयं अर्पण किए हुए पुण्य लोक को ग्रहण कर लीजिए। उन सब को देकर निश्चय ही मैं उन लोकों में नहीं जाऊंगा। वे लोग ऐसे हैं जहां जाकर धीर पुरुष कभी शोक नहीं करते। ययाति बोले, नरदेव शिवी, जिस प्रकार तुम इंद्र के समान प्रभावशाली हो, उसी प्रकार तुम्हारे वे लोग भी अनंत हैं। यद्यपि दूसरे के दिए हुए लोक में मैं विहार नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे दिए हुए का अभिनंदन नहीं करता। अष्टक ने कहा, राजन, यदि आप हम में से एक एक के दिए हुए लोकों को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करते तो हम सब लोग अपने पुण्य लोक आपकी सेवा में अर्पित करके नरक भूलोक में जाने को तैयार हैं। ययाति बोले, मैं जिसके योग्य हूँ उसी के लिए यत्न करो, क्योंकि साधु पुरुष सत्य का ही अभिनंदन करते हैं। मैंने पूर्व काल में जो कर्म नहीं किया उसे अब भी करने योग्य नहीं समझता। अष्टक ने कहा कि आकाश में किसके 5 सुवर्णमय रथ दिखाई देते हैं, जिन पर आरूढ़ होकर मनुष्य सनातन लोकों में जाने की इच्छा करता है। ययाति बोले, ऊपर आकाश में स्थित प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान जो 5 सुवर्णमय रथ प्रकाशित हो रहे हैं, ये आप लोगों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस समय तपस्वी माधवी उधर आ निकली और उसने मृगचर्म से अपने सब अंगों को ढक रखा था। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर वह मृगों के साथ विचरती हुई मृग व्रत का पालन कर रही थी। उसकी भोजन सामग्री और चेष्टा मृगों के ही तुल्य थी। वह मृगों के झुंड के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश करके अत्यंत विस्मित हुई और यज्ञीय धूम की सुगंध लेती हुई मृगों के साथ वहां विचरने लगी। यज्ञशाला में घूम घूम कर अपने अपराजित पुत्रों को देखती और यज्ञ की महिमा का अनुभव करती हुई माधवी बहुत प्रसन्न हुई। उसने देखा स्वर्गवासी नहुष नंदन महाराज ययाति आए हैं, परंतु पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे हैं, आकाश में ही स्थित हैं। अपने पिता को पहचान कर माधवी ने उन्हें प्रणाम किया। तब वसुमान ने अपनी तपस्विनी माता से प्रश्न करते हुए कहा कि माँ, तुम श्रेष्ठ वर्ण की देवी हो, तुमने इन महापुरुष को प्रणाम किया है, ये कौन है और कोई देवता है या राजा? यदि जानती हो तो मुझे बताओ। माधवी ने कहा, पुत्रों, तुम सब लोग एक साथ सुन लो, ये मेरे पिता नहुष नंदन महाराज ययाति हैं। मेरे पुत्रों के सुविख्यात महामत नाना यही हैं। इन्होंने मेरे भाई पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वर्गलोक की यात्रा की थी, परंतु न जाने किस कारण से ये महायशस्वी महाराज पुनः यहाँ आए हैं।
वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, माता की यह बात सुनकर वसुमान ने कहा, माँ, ये अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए हैं। पुत्र का यह वचन सुनकर माधवी भ्रांत चित्त हो उठी और दौहित्रों से घिरे हुए अपने पिता से इस प्रकार बोली कि माधवी ने कहा, पिताजी, मैंने तपस्या द्वारा जिन लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है उन्हें आप ग्रहण करें। पुत्रों और पौत्रों की भांति पुत्री और दौहित्रों का धर्माचरण से प्राप्त किया हुआ धन भी अपने ही लिए है, यह वेद वेत्ता ऋषि कहते हैं। अतः आप हम लोगों के दान एवं तपस्या जनित पुण्य से स्वर्गलोक में जाइए। ययाति बोले कि यदि यह धर्म जनित फल है तब तो इसका शुभ परिणाम अवश्यंभावी है। आज मुझे मेरी पुत्री तथा महात्मा दौहित्रों ने तारा है, इसलिए आज पितृकर्म श्राद्ध में दौहित्र परम पवित्र समझा जाएगा। इसमें संशय नहीं कि वह पितरों का हर्ष बढ़ाने वाला होगा। कि श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी जाएंगी, दौहित्र और कुतप और तिल। साथ ही इनमें 3 गुण भी प्रशंसित होंगे, पवित्रता, अक्रोध और अत्वरा की उतावलेपन का अभाव तथा श्राद्ध में भोजन करने वाले, परोसने वाले और वैदिक या पौराणिक मंत्रों का पाठ सुनाने वाले ये 3 प्रकार के मनुष्य भी पवित्र माने जाएंगे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है उस समय का नाम कुतप है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, कुश राक्षसों से बचाते हैं, श्रोत्रिय ब्राह्मण पंक्ति की रक्षा करते हैं और यदि यतिगण श्राद्ध में भोजन कर लें तो वह अक्षय हो जाता है। उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पवित्र श्रोत्रिय ब्राह्मण श्राद्ध का उत्तम पात्र है। वह जब प्राप्त हो जाए वही श्राद्ध का उत्तम काल समझना चाहिए। उसको दिया हुआ दान उत्तम काल का दान है। इसके सिवा और कोई उपयुक्त काल नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान ययाति उपर्युक्त बात कहकर पुनः अपने दौहित्रों से बोले, तुम सब लोग अब भृत स्नान कर चुके हो। अब महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अष्टक बोले, राजन, आप इन रथों में बैठिए और आकाश में ऊपर की ओर बढ़िए। जब समय होगा तब हम भी आपका अनुसरण करेंगे। ययाति बोले, हम सब लोगों ने साथ साथ स्वर्ग पर विजय पाई है, इसलिए इस समय सबको वहां चलना चाहिए। देवलोक का यह रजोहीन सात्विक मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर वे सभी नृपश्रेष्ठ उन दिव्य रथों पर आरूढ़ हो धर्म के बल से स्वर्ग में पहुंचने के लिए चल दिए। उस समय पृथ्वी और आकाश में उनकी प्रभा व्याप्त हो रही थी। अष्टक, शिबी, काशीराज, प्रतरदन तथा इक्ष्वाकु वंशी वसुमना ये चारों साधु नरेश यज्ञांत स्नान करके एक साथ स्वर्ग में गए। अष्टक बोले, राजन, महात्मा इंद्र मेरे बड़े मित्र हैं, अतः मैं तो समझता था कि अकेला ही मैं ही सबसे पहले उनके पास पहुंचूंगा, परंतु ये उशीनर पुत्र शिबी अकेले ही संपूर्ण वेग से हम सब के वाहनों को लांघकर आगे बढ़ गए। ऐसा कैसे हुआ? ययाति ने कहा, राजन, उशीनर के पुत्र शिबी ने ब्रह्मलोक के मार्ग की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था, इसलिए ये तुम सब लोगों में श्रेष्ठ हैं। नरेश्वर, दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ह्रीम, श्रीम, क्षमा, सौम्य भाव और व्रत, यह पालन की अभिलाषा राजा शिबी में ये सभी गुण अनुपम हैं तथा बुद्धि में भी उनकी समता करने वाला कोई नहीं है। राजा शिबी ऐसे सदाचार संपन्न और लज्जाशील हैं, इनमें अभिमान की मात्रा छू भी नहीं गई है, इसलिए शिबी हम सब से आगे बढ़ गए। जन्मेजय, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
तदंतर अष्टक ने कौतूहलवश इंद्र के तुल्य अपने नाना राजा ययाति से पुनः प्रश्न किया कि महाराज, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप उसे सच सच बताइए। आप कहाँ से आए हैं और कौन हैं और किसके पुत्र हैं? आपने जो कुछ किया है उसे करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण इस संसार में नहीं है। ययाति ने कहा, मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता राजा ययाति हूँ। इस श्लोक में मैं चक्रवर्ती नरेश था। आप सब लोग मेरे अपने हैं, अतः आपसे गुप्त बात भी खोलकर बतलाए देता हूँ। मैं आप लोगों का नाना हूँ, यद्यपि पहले भी यह बात बता चुका हूँ, तथापि पुनः स्पष्ट कर देता हूँ। मैंने इस सारी पृथ्वी को जीत लिया था। मैं ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दिया करता था। मनुष्य जब 100 सुंदर पवित्र अश्वों का दान करते हैं तब वे पुण्यात्मा देवता होते हैं। मैंने तो सवारी, गौ, सुवर्ण तथा उत्तम धन से परिपूर्ण यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी एवं 100 अबुर्द तब 10 अरब गौओं का दान भी किया था। सत्य से ही पृथ्वी और आकाश टिके हुए हैं। इसी प्रकार सत्य से ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने कभी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकाली है, क्योंकि साधु पुरुष सदा सत्य का ही आदर करते हैं। अष्टक, मैं तुमसे प्रतर्दन से और उषदश्व के पुत्र वसुमान से भी यहाँ जो कुछ कहता हूँ वह सब सत्य ही है। मेरे मन का यह विश्वास है कि समस्त लोक, मुनि और देवता सत्य से ही पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य हृदय में ईर्ष्या न रखकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले हम सब लोगों के इस वृत्तांत को यथार्थ रूप से श्रेष्ठ द्विजों के सामने सुनाएगा, वह हमारे ही समान पुण्य लोगों को प्राप्त हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति बड़े धर्मात्मा, बड़े महात्मा थे। शत्रुओं के लिए अजेय और उनके कर्म अत्यंत उदार थे। उनके दौहित्रों ने उनका उद्धार किया और वे अपने सत्कर्मों द्वारा संपूर्ण भूमंडल को व्याप्त करके पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर ययात समाप्ति विषयक यह 93वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। इस प्रकार हमने ययाति का जीवन, ययाति का चरित्र श्रवण किया। आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे पुरु वंश का वर्णन। इसलिए आज यह प्रसंग यहाँ विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।